आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। भाजपा आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। भारत में आज 21 राज्यों में भाजपा या उसके गठबंधन वाली एनडीए सरकार है, लेकिन केरलम, बंगाल, तेलंगाना जैसे राज्यों में वो अभी तक सरकार नहीं बना सकी है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी उसकी सिर्फ गठबंधन वाली सरकार ही रही है। बीजेपी न केवल दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसके 18 करोड़ से अधिक सदस्य भी हैं। भाजपा देश की सबसे अमीर पार्टी भी मानी जाती है। एनडीए माफ करिएगा, कई सारी जो जानकारियां सामने आती है, उन जानकारियों के मुताबिक अगर हम बात करें तो पूरा आंकड़ा हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो भाजपा का स्थापना दिवस है वह भारत के अलग अलग राज्यों में आज बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अमित शाह हो या देश के प्रधानमंत्री हो, सभी ने आज के दिन को लेकर के सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया है और स्थापना दिवस पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। इस बीच अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा का ये इतिहास कितना पुराना रहा है और इसमें किन सारी चीजों पर महत्वपूर्ण फोकस किया गया है, वो भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। अगर हम बात करें कुछ आंकड़ों की, तो वित्त वर्ष 2024-25 में पार्टी की अगर आय की हम बात करें तो 6,769 करोड़ रुपए रही है। देश में अभी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, बिहार और आंध्र प्रदेश में भाजपा या एनडीए की सरकार है। यानी गुजरात में 31 सालों से बीजेपी की सरकार है। और सबसे बड़ी बात है कि केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता, शंकर सिंह वाघेला और दिलीप पारेख 1995 से 1998 के बीच सीएम रहे। वर्ष 1998 में केशुभाई दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और गुजरात के भुज में भूकंप के बाद वर्ष 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने 2022 में रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ 156 सीटें जीती थी। अभी भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं और अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 20 सालों से बीजेपी है, यानी कि मध्य प्रदेश में करीब 20 साल से अधिक समय से जो है बीजेपी की सरकार है। इसमें अब केंद्रीय मंत्री भी बन चुके शिवराज सिंह चौहान से लेकर मोहन यादव का शासन शामिल है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक रही है, यानी कि हरियाणा में हर बार विधानसभा चुनाव में सत्ता बदलने का ट्रेंड बीजेपी तोड़ चुकी है। वहां भाजपा की 2014 से सरकार है। मनोहर लाल खट्टर के बाद नायाब सिंह सैनी सीएम है और पिछड़ा वर्ग की लामबंदी के साथ जाटों और दलितों के भी समर्थन की बदौलत हरियाणा में वो सरकार की हैट्रिक लगा चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2017 से योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं। बीजेपी ने यहां सपा के एमवाई समीकरण और मायावती के दलितों की पकड़ को कमजोर करते हुए हिंदुत्व के सहारे प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल 2027 में होने वाले हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव फिलहाल लड़ रही है। इसमें असम में वो हैट्रिक बनाने की चुनौती का सामना करेगी, जबकि तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। बंगाल में बीजेपी पहली बार कमल खिलाने के लिए जी जान से प्रयास कर रही है। केरल की बात करें तो केरलम में भी वो कमाल करने की कोशिश कर रही है। साथ ही बीजेपी से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी सदस्यों के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है, यानी कि पार्टी के 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य है। पहली गैर कांग्रेसी सरकार का पूरा कार्यकाल, यानी कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, यानी कि 1999 से 2004। पीएम मोदी की अगुवाई में पहली बार बीजेपी के पूर्ण बहुमत वाली सरकार 2014 में बनी थी। वो पीएम के तौर पर तीसरा कार्यकाल चला रहे हैं और उनकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो 2 सीटों से शुरुआत, यानी कि 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूरे देश में सिर्फ 2 सीटें मिली थी। उन 2 सांसदों में से AK पटेल और दूसरे जंगा रेड्डी आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा से जीते थे। वहां से 2014 में पहली बार उसने अकेले पूर्ण बहुमत हासिल किया। कमल चुनाव चिन्ह की अगर हम बात करें तो कमल चुनाव चिन्ह बीजेपी की वो पहचान है और वो निशान है जो भारत का राष्ट्रीय फूल है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोटी और कमल प्रतीक थे। भारतीय जनता पार्टी इसे भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव से जोड़ती है।
साथ ही बीजेपी का जन्म दूसरे दलों से वैचारिक तौर पर जुड़ा रहा है। इसकी जड़ें 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भारतीय जनसंघ में है। 1977 में आपातकाल के बाद जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया था, लेकिन फिर वैचारिक मतभेदों के कारण 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। पीएम मोदी के रिकॉर्ड की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बन गए हैं। गुजरात के सीएम और भारत के पीएम के कार्यकाल को मिलाकर उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। सिक्किम के पूर्व सीएम पवन चमालिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। गांधीवादी समाजवाद का दौर की अगर हम बात करें तो बीजेपी हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती है, लेकिन 1980 में अपना स्थापना से बीजेपी ने गांधीवादी समाजवाद को मुख्य विचारधारा के तौर पर अपनाया था। पार्टी ने 1985 में पार्टी ने एकात्म मानववाद को अपनी फिलॉसफी माना। अप्रैल आज भाजपा का स्थापना दिवस है। मैं देश और दुनिया में भाजपा परिवार से जुड़े सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ हम सभी मां भारती की सेवा में जुटे हुए हैं। हमारा संकल्प देश को विकसित बनाना है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है और इसी संकल्प के साथ इस चुनाव में भी भाजपा आपसे आशीर्वाद मांग रही है। नया कल्चर शुरू किया है, जो पार्टी का संविधान, पार्टी का कार्य पद्धति, यही सर्वोपरि है। लोग जो देश के लिए योगदान देना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं और पार्टी का काम करने का तरीका भी एक अलग रिसर्च करने का विषय है। हमारे केंद्रीय जो कार्यालय है दिल्ली में, उसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। हम लोग दिखाते भी, देखो कैसा कार्यालय होना चाहिए, कार्य पद्धति कैसी होनी चाहिए। ये दुनिया में एक मिसाल है भारतीय जनता पार्टी, और जो जिसका जय यात्रा शुरू हुआ तो आगे ही आगे बढ़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी उदाहरण है। हमारे जैसा कार्यकर्ता, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता इस पार्टी में दिन रात काम करके देश के लिए योगदान दे रहे हैं और पार्टी देश के लिए योगदान दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने नेतृत्व को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। उन अपने वरिष्ठ साथियों को, पूर्वजों को नमन करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके पार्टी को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से बनी है। गरीब कल्याण योजनाओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन जन का भरोसा जीतने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व पर गर्व करती है और मैं प्रदेशवासियों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अपने सभी कार्यकर्ताओं को, बूथ से लेकर के प्रदेश तक के सभी साथियों का बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 100% माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि वहाँ जंगल राज से भी बदतर जंगल राज, जिस तरह वहाँ के मुख्यमंत्री की हरकतें हो रही है, जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडा राज कायम किए हुए, और वो दिखाई पड़ रहा है। चाहे वह मालदा की घटना हो, चाहे ममता बनर्जी खुद ईडी के रेड में देश के प्रथम मुख्यमंत्री है, जो खुद जब ईडी एक गंभीर मामले में रेड कर रही थी, अधिकारियों को लेकर पहुंच गई। जिस तरह वहां से उद्योगपति पलायन कर रहे हैं, सही में वहां जंगल राज, और जंगल राज को हटाने के लिए वहां के मतदाता कृत संकल्प कि हम ऐसे ही नहीं आए। हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव गांव, ढाणी ढाणी जाकर के, जनता के बीच जुड़ करके जिस तरह से सेवा के भाव से काम किया है और उस राष्ट्र को प्रथम मानते हुए काम किया है, आज मैं कह सकता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज के इस मौके पर, क्योंकि 47वां स्थापना दिवस है, हमारी पार्टी युवा है,
और इसकी मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विश्वगुरु बनाना और जो हमारे समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक से पिछड़े हुए हैं, जिनका जीवन बदलने का जिम्मेदारी हमने ली है, वो अंत्योदय के विचार के आधार पर गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करके उनके जीवन को बदलकर भारत को विश्वगुरु बनाना, उसमें काफी काम हुआ है और आज हम संकल्प करके ये काम भविष्य में भी करते रहेंगे, यही संकल्प किया है। मैं स्थापना दिन के उपलक्ष्य में इन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने पार्टी के स्थापना के समय से लेकर कार्य किया, उनमें से बहुत कार्यकर्ता आज नहीं है, बहुत कम कार्यकर्ता है। उन कार्यकर्ताओं को, उनके कार्य को रिकॉग्नाइज करता हूं और उनके आत्मा को भगवान शांति दे, ये ईश्वर से प्रार्थना है कि हम राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर, केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, हमारा हेतु बाद में होना चाहिए। हमें जनता के बीच में जाकर के उनकी संवेदनाओं में बैठ करके उनके प्रति जो हमारा आत्मीय भाव है उससे हमें काम करना है और हमारी पार्टी को अजय बनाना है और पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में रह करके हमें काम करना है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को और सभी देशवासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ, लेकिन इसके मूल में भारतीय जनसंघ, जो 5 व्यक्तियों ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत करने के लिए इस देश में एक अभियान चलाने का काम किया। राजनीतिक दलों में शुचिता आए और शुचितापूर्ण राजनीति करके राष्ट्र प्रथम के भाव को लेकर के दल काम करें, ये एक विचार उन्होंने प्रतिपादित किया। लेकिन देश में राजनीति करने वाले अन्य दल एक परिवार की पार्टी बनकर के रह गए। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसमें एक बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। हम जैसे लाखों कार्यकर्ता विभिन्न पदों पर जाकर के जनता के कल्याण के काम कर सकते हैं। अंत्योदय के भाव को लेकर चलने वाली ये पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मैं गौरवान्वित हूं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, एक सदस्य हूं। निश्चित रूप से आम जन के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भाव को लेकर वर्षों से काम कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उन लोक कल्याण की योजनाओं को धरातल पर लाकर अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, जो पार्टी के मूल में था है। आज प्रदेश कार्यालय पर माननीय मदन राठौड़ जी की अगुवाई में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जिस तरह से झंडारोहण किया, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लंबे समय तक संगठन में काम करके इस पद पर पहुंचे हैं। हम सभी बधाई देते हुए यही प्रार्थना करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में ये पार्टी फले फूले, कार्यकर्ता अनवरत रूप से काम करते रहें, जन जन तक भारतीय जनता पार्टी के विचार को पहुंचाया जा सके और प्रदेश के सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करे, जिससे देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 में विकसित भारत बनेगा, उस यात्रा को संपूर्ण करने में हम सहयोगी बन सकें। यही कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा। मंत्री जी, कि ऐसा ही भर्ती एग्जाम कल भी था, आज भी है, किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि कोई भी पेपर किसी भी परीक्षा का हो, वो किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, ये हमारी सरकार पूरे इंतजामात करके काम कर रही है। मैं समझ सकता हूं कि इन 2.5 वर्षों में अब तक जो भी पेपर हुए हैं बड़े पारदर्शी तरीके से हुए हैं और चाक चौबंद तरीके से हमारी एजेंसियों ने व्यवस्थाएं की हैं।
ये भर्ती भी निश्चित रूप से पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है। हमारा ये संकल्प है कि युवाओं के सपनों को हम साकार कर सकें, निष्पक्षता से भर्तियां हो सकें, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो और पूर्व में जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उनको हम सलाखों के पीछे पहुंचाएं, यही हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। पूरे देश में जश्न की तरह इसको मनाया जा रहा है। मैंने अपने घर पटना पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया है और हमें उम्मीद है कि पूरे देश में झंडा लहराया जाएगा। और इस बार बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का सपना इस स्थापना दिवस पर हम लोग प्रण लेते हैं कि बंगाल में भी हम सरकार बनाएंगे और आसाम और तमिलनाडु, केरल इन सब में तो जीतेंगे, लेकिन बंगाल में भी बुरी तरह से पराजित करेंगे टीएमसी को। तो देश भर में बीजेपी अपना स्थापना दिवस कार्यक्रम धूमधाम के साथ मना रही है। कई जगहों पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम भाजपा के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी है और साथ ही अभी तक के भाजपा का जो भी कार्यकाल रहा है उसकी जमकर सराहना जो है वो करते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ ललबी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।